Hello students, good morning. So once again I am in front of you with a new question of Math Olympiad. ये क्वेश्चन मैंने मैथ ओलंपियाड से उठाया है। इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप ट्राई करें खुद। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर ए वेयर a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 6 इक्वल्स टू 36। अब इसमें हमको a के रियल वैल्यूज निकालने हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम क्वेश्चन से जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे, कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। सब्स्टिट्यूशन जो है हमारी क्वेश्चन की बिगड़ी हुई शक्ल को सही कर देता है। तो यहाँ पे भी हमने वही यूज किया है, और क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये भी ध्यान होना चाहिए। जैसे लेट a टू द पावर 3 इक्वल्स टू t, हमने a क्यूब को t मान लिया है। तो अब हम इस a टू द पावर 9 को लिख सकते हैं a टू द पावर 3 टू द पावर 3, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 9, a टू द पावर 3 टू द पावर 2। अब इसको हमने t माना है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3, और अगेन इसको हमने 3 माना है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 2 इक्वल्स टू 36। अब ये हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब क्यूबिक इक्वेशन बन गया है तो हम यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। ओके, तो अब अगर हम पहले t इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमारा ये 36 नहीं बनेगा, 1 प्लस 1 2 होगा। अगर t इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4 8 प्लस 4 12 बनेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जैसे ही t इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 36 के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 टू द पावर 3 विल बिकम 27, plus 3 to the power 2 will become 9, and it will become 36। ओके, तो हमारा t इक्वल्स टू 3 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाला। ओके ले पुट t इक्वल्स टू 3, दिस विल सेटिस्फाई द गिवन क्यूबिक। जो हमारा गिवन क्यूबिक है ये, इसको अब t इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस t माइनस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक। इस क्यूबिक का अब एक फैक्टर बन गया है, कौन, t माइनस 3। अब हमें एक दूसरा और फैक्टर निकालना है। एक्चुअली तीन फैक्टर बनेंगे, क्यूबिक है तो और दोनों फैक्टर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्यूबिक है उसको t माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा। तो डिवीजन आपको आता ही होगा, टी स्क्वायर से जब हमने किया तो इट विल बिकम टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये दोनों प्लस प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 36 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इस t को 4t से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4t स्क्वायर, एंड 4 3 जा माइनस 12t। ओके, अब ये देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा वो बच गया ये वाला पूरा टर्म, यानी कि प्लस 12t और ये माइनस 36, ये बच गया। अब इसको हमको कैंसिल करना है तो इस t को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 12t माइनस 36। सो फ्रॉम हियर इट विल गेट कैंसिल आउट, और हमें एक फैक्टर मिल गया t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12। ओके, अब इस क्यूबिक को हम दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फैक्टर बन रहा है t माइनस 3, और दूसरा बन रहा है t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इट मींस आइदर या तो ये 0 है, आइदर या तो ये 0 है। अब यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक बना है, और इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो निगेटिव हो रहा है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 1, सो इट विल बिकम निगेटिव। और ये जैसे ही निगेटिव हो गया हमें यहाँ से कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन हमें रियल रूट्स निकालने हैं। ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हुआ कि t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा t इक्वल्स टू 3, और t हमने किसको माना था, t हमने माना था a क्यूब को। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू t। अब ये देखिए, सॉरी a क्यूब इक्वल्स टू 3। अब ये जो 3 है उधर जाकर के पावर में 1/3 हो जाएगा, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू अंडर रूट, और यहाँ रूट पे पावर क्या रहेगा 3, इसके अंदर आएगा 3, एंड दिस विल बी द आंसर। सो एक ही हमारा रियल पॉसिबल वैल्यू है इस a का, जो कि है 3 to the power 1/3। So the answer will be 3 to the power
1/3. Okay, thank you. For more questions of this type, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.